This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। विराट कोहली, इनकी कैप्टेंसी पर सवाल उठाने के लिए आपको किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है। बस फोन में इंटरनेट होना चाहिए और सोशल मीडिया पर अकाउंट्स। हर गेंद के बाद लिखते रहिए क्लूलेस कप्तान। विराट से कैप्टेंसी छीन ली जाए, फलाने बेहतर कप्तान हैं, धमाके की तो बात ही अलग है। अरे हाँ, ये फलाने धमाके की जोड़ी मेरे गांव में पाई जाती है। ये दो मित्र आलू जैसे हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं, यहाँ कप्तानी में भी हो ही जाएंगे। खैर, विषय पर आते हैं। विषय यानी विराट पर सवाल उठाना। चेन्नई टेस्ट में भारत बुरी तरह हार चुका है। यह कोहली की कप्तानी में भारत की लगातार चौथी टेस्ट हार है। चेन्नई में तो हाल और बुरा रहा। इंग्लिश कैप्टन जो रूट ने अकेले 258 रन बनाया और भारत को 227 रन से हरा दिया। भारत की ओर से कोहली ने दूसरी पारी में फाइट दिखाई, लेकिन अंत भला नहीं कर पाए। अब हारे हैं तो सवाल उठेंगे ही। हम भारतीयों का फेवरेट टाइम पास भी यही है। चलिए, भूमिका लंबी खींचने से पहले बंद कर दें, नहीं तो चावला हो जाएगी। ये रही सवालों की सूची जो हम आपके सामने पेश करेंगे। पहला, टीम सिलेक्शन। कुलदीप यादव और बाद में बात करेंगे। पहले बात ऑब्सेशन की। ऑब्सेशन अर्थात वह लालसा जो हमें ललचाती है। कहते हैं कि पड़ोसी के पास PS5 आ गया है तो हमें भी लेना ही होगा, भले ही हम बिगिनर लेवल में भी ना जीत पाएं। तो इसी लालसा के अंडर आकर हमारे कप्तान श्री और कोच श्री ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खिलाने की जिद कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका में लसित एम्बुदलेनिया ने पहले टेस्ट में 5 और दूसरे में 10 विकेट लिए थे। बस हमारे यहाँ वालों को लगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर उतारेंगे तो विकेट अपने आप मिल जाएंगे। इसी रणनीति के तहत स्क्वाड में अक्षर पटेल और शाहबाज नदीम को शामिल किया गया। मैच से ठीक पहले अक्षर के घुटने में चोट लगी और नदीम को अपना दूसरा टेस्ट खेलने का मौका मिल गया। कई महीनों से टीम इंडिया के बेंच गर्म कर रहे कुलदीप के हिस्से एक बार फिर से बेंच ही आई, जबकि वो भी लेफ्ट आर्म से ही गेंद फेंकते हैं। ये अलग है कि वो उंगलियों की जगह कलाई के सहारे बॉलिंग करते हैं, यानी चाइना मैन है। साल 2019 में अपना आखिरी मैच खेलने वाले कुलदीप लगातार बेंच पर हैं। अपने आखिरी टेस्ट में उन्होंने सिडनी में 5 विकेट निकाले थे। इसके बावजूद उन्हें पिछले 2 साल में एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। कुलदीप की चाइना मैन बॉलिंग निश्चित तौर पर इंग्लैंड के कम अनुभवी बल्लेबाजों को परेशान करती, लेकिन हमें क्या, हमें तो पड़ोसी वाला PS5 ही चाहिए। दूसरा सवाल, टॉप ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, गजब का खेल दिखाया, लेकिन इस जीत के चक्कर में एक बात अनदेखी रह गई। हमारा टॉप ऑर्डर झंडू था। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया 2 पर हमारा टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया था। एडिलेड की पहली पारी में हमने 0 पर पहला विकेट खो दिया, दूसरी पारी में तो खैर। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 116 पर 4 विकेट खो दिए। दूसरी पारी में जीत के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए थे और हमने यहां भी सिर्फ 19 पर 2 विकेट गंवा दिए थे। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में पहली बार हमारे ओपनर्स ने 70 रन जोड़े, लेकिन यहां भी 142 पर हम 4 विकेट खो चुके थे। दूसरी पारी में पंत और पुजारा के जमने से पहले हमने 102 पर 3 विकेट गंवा दिए थे। चौथे टेस्ट की पहली पारी में भी हम 161 पर 5 विकेट खो चुके थे। दूसरी पारी में थोड़ा हाल सुधरा, लेकिन यहां भी 167 तक 3 विकेट गिर चुके थे। लोगों को लगा कि घर लौटते ही ये सब सुधर जाएगा, लेकिन घर आने के बाद हाल और बिगड़ गया है। पहली पारी में 73 और दूसरी पारी में 92 तक हम अपने टॉप 4 बल्लेबाज खो चुके थे। टॉप ऑर्डर के इस फेल्योर के लिए सीधे कोहली को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन क्या टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर सरकारी नौकरी है? एक बार घुस गए तो जगह पक्की। कमाल की फॉर्म में चल रहे राहुल लगातार बेंच पर हैं, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक बार 50 पार कर पाए रहाणे और रोहित शर्मा को बेंच क्यों नहीं दिया जा सकता? तीसरा सवाल, नो बॉल्स। भारत ने इस मैच में कुल 27 नो बॉल्स फेंकी। ईशांत शर्मा ने 5, जसप्रीत बुमराह ने 8, अश्विन ने 5, नदीम ने 9। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने चेन्नई में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन का बड़ा रोल है, लेकिन यहां तो मस्त गार्डन में वॉक चल रही थी। पैर कहीं भी पड़े क्या फर्क पड़ता है। कुछ नो बॉल्स तो इतनी बड़ी थी कि देखने वाले भी चौंक गए, लेकिन टीम के कप्तान साहब तो SG बॉल्स की क्वालिटी पर खींच रहे थे। भारत ने इस टेस्ट में लगभग 3 दिन बॉलिंग की और हर दिन नो बॉल्स फेंकी। वहीं इंग्लैंड ने पूरे मैच में सिर्फ 2 नो बॉल्स डाली। पहली पारी में जोफ्रा आर्चर ने और दूसरी पारी में जैक लीच ने। कप्तान, हेड कोच, बॉलिंग कोच, किसी को इस बात की जरूरत नहीं लगी कि अपने बॉलर से कहें
रुको जरा, सब्र करो, देख कर फेंको, सब कंगारू लैंड फतेह करने के जश्न में झूमते ही रहे, लाइन पार करते ही रहे और पिटते रहे। चौथा सवाल, हमारे स्पिनर्स, बताइए भला इंग्लैंड वाले भारत में घुसकर भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ लगभग 4 रन प्रति ओवर बना रहे हैं। हाँ ठीक है कि पिटे तो उनके वाले भी, लेकिन पहली पारी में ऋषभ पंत ने जैक लीच के साथ जो किया वो भुला दें तो उनकी इकॉनमी काफ़ी बेहतर थी, जबकि डॉम बेस ने दूसरी पारी में सिर्फ 8 ओवर ही फेंके। इधर हमारे शहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर तो जी भर के रन लौटा रहे थे। दोनों ही खूब पीटे गए, ना ही विकेट ले पा रहे थे ना ही प्रेशर बना पा रहे थे। भला हो अश्विन का, जिन्होंने दोनों पारियां मिलाकर 9 विकेट अकेले ले ली, नहीं तो हाल और बुरा होता। दूसरी पारी में वह भले ही थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने 6 विकेट भी निकाले। दोनों पारियां मिलाकर नदीम ने 4 विकेट लिए और सुंदर का तो खैर खाता ही नहीं खुला। ऐसे में 3 स्पिनर्स खिलाने का फायदा ही क्या। अब बात उपसंहार की। इतना सुन लिए हैं तो सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख इंसान है, दूसरों की गलतियों का ठीक रहा भी कोहली पर फोड़ रहा है। तो भैया ये सारे मसाइल टीम सिलेक्शन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और टीम सिलेक्शन करता कौन है? कप्तान साहब, कोच साहब ही तो जहाज संभाल रहे हैं। अब अगर ये डूबेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? डीआरएस वाले ब्लेंडर्स पर तो हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाला हो गया है। आप कमेंट्स में तू है कौन लिखने से पहले इसका पूरा इंट्रो सुन लीजिएगा। कोहली पर सवाल उठाने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती। और हाँ, आदरणीय रवि शास्त्री जी, आपने बहुत अकड़ के साथ ऑस्ट्रेलिया जीत के बारे में कहा था ना। लोग कहते थे कि पिछली बार स्मिथ नहीं खेल रहा था, वार्नर नहीं खेल रहा था, इस बार कौन कहाँ था, हमारे कहाँ थे, और बैंड बजा के आ गए इनकी। अब कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ईशान, अश्विन वाली टीम इंडिया की बैंड बज चुकी है। संभालिए इन्हें, नहीं तो पिपहिरी कान फाड़ देगी। पिपहिरी एक प्रकार की सीटी होती है। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।